आज माशाल्लाह आपको मैंने तकलीफ़ दी है यहाँ आने के लिए, लेकिन आपकी ये तकलीफ़ जो है वो बहुत हमारे ऑडियंस के लिए और ख़ुसूसन जो हमारे इलाके के लोग हैं, ख़ुसूसन जो आपको सुनते हैं, ये आपकी थोड़ी सी तकलीफ़ उनके बहुत काम आ जाएगी। नहीं इजाज़ भाई, बहुत शुक्रिया। मैंने आपके बारे में सुना था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आपका इतना बड़ा सेटअप है यहाँ पे। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे ये सारा कुछ देख के, क्योंकि मुझे मेरी ख्वाहिश ये है कि जो मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ इसी फील्ड में आ जाएं, डिजिटल स्किल्स की फील्ड में आ जाएं, कुछ सीख लें, ताकि उन्हें नौकरियों के पीछे जो है वो भागना न पड़े 35-40 साल तक। बस फारिग हो जाएं, काम सीखें, काम स्टार्ट करें। तो बहुत अच्छा माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, आपको आज यहाँ पे इनवाइट करने का जो मेरी चाहत थी वो ये थी कि हम ख़ुसूसन अपने खटक बिट, फिर उसके बाद उमूमी तौर पे हमारे जो माहौल की एक फ़िज़ा बनी हुई है तालीम और तरबियत के हवाले से, जी कि जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों कॉलेजेस में या दीगर इदारों में, तो उनकी तरबियत में मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि यार ये नहीं होनी चाहिए, मैं देखता होता हूँ। तो उसमें ज़ाहिर है कि मैं बोलूँगा तो मैं स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूँ, हम तो ऑनलाइन दुनिया के लोग हैं जी। लेकिन उस फील्ड में काम कर रहे हैं आप। तो मेरी चाहत थी कि आप जैसे जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनको बुलाऊं, उनके तजर्बात लूं, लोगों तक पहुंचाएं कि यार देखो ये चीज़ें हैं जो टीचर्स आपको बता रहे हैं, इनको आप फॉलो करें, इन चीज़ों को आप देखें, इन खामियों को निकालें, तो इंशाल्लाह हमारा माहौल, हमारा मुआशरा खूबसूरत बन जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप ना, चूँकि बहुत सारे ऑडियंस देखने वालों में ऐसे भी होंगे कि जो आपको जानते भी नहीं होंगे, तो सबसे पहले आपने तारुफ करवाना है कि आप जो है वो आपका बेसिकली ताल्लुक़ कहाँ से है, आप कौन से इलाके के रिहायशी हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं, फिर मैं आगे आपकी तालीमी चीज़ों की तरफ बढ़ूँगा। मैं चापरी डिस्ट्रिक्ट मियांवाली से हूँ। सही जी। तो आबाई इलाका शुरू से ही मेरा शुरू से चापरी है, पैदाइश मेरी यही की है, बस एजुकेशन के हवाले से बाहर जाता रहा हूँ। सही। तो एजुकेशन जो है वो तालीम के लिए सबसे पहले बुनियादी तालीम कहाँ से आपने ली, और फिर उसके बाद जब मज़ीद कॉलेजेस की तरफ आपने रुख किया तो किस तरफ किया, इसको भी थोड़ा सा वाज़ेह करें। मेरी हाई स्कूल चापरी से है, जहाँ पे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, बल्कि 2009 से पढ़ा रहा हूँ, यहीं से मैं पढ़ा हूँ। 2003 में मैंने यहीं से मैट्रिक क्लियर किया 4 में, और 2009 में कुछ सालों बाद मैंने फिर यहीं पे ज्वाइन किया। ज़बरदस्त। BSc तक मैं गवर्नमेंट कॉलेज मियांवाली से पढ़ा हूँ। मास्टर्स जो है वो मैंने यूनिवर्सिटी अफसर गोदा से किया है, और MScs मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, पहले MPhil हुआ करता था, अब MS उसको बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से है। और जो PhD है वो मैंने इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पाकिस्तान से। ज़बरदस्त। जी। तो एजुकेशन को कंप्लीट किए हुए, यानी ये किस सन की तकरीबन बात है जब आपने मास्टर कंप्लीट किया? मास्टर मैंने कंप्लीट किया था 2009 में। 2009 बस। अच्छा, जिस वक्त यानी उस वक्त तो मुझे वाले साहब मदरसे में दाखिल करके आए थे और आपने उस वक्त मास्टर कंप्लीट कर लिया। 2009-10 में मैंने मास्टर कंप्लीट किया था। ये भी मैं लेट था। अच्छा, मुझे मास्टर से पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए था, लेकिन दरमियान में बड़े सारे साल ऐसे थे जो ज़ाया हो गए थे, जिस तरह बच्चों के हो जाते हैं देहात में। बिल्कुल। 1.5 किलोमीटर दूर स्कूल है, तो लाज़िम बात है 4 साल के बाद तो वालिदैन आपको भेज नहीं सकते, तो इस तरह करते वो टाइम ज़ाया हो ही जाता है। सही। तो 2009 में आपने उसको कंप्लीट किया, उसके बाद फिर फिज़िकल फील्ड में आए, पढ़ाने की तरफ आए? जी, मैं अभी 3rd सेमेस्टर में ही था कि मेरी जॉब हो गई यहाँ पे। माशाल्लाह। तो उस वक्त मुझे इतना वैसे डिटेल पता नहीं था कि टीचिंग का शौक़ था, पढ़ाना चाह रहा था, और जब मुझे पता चला कि मैं अपने स्कूल ही जा रहा हूँ तो था कि मैं लाजमी वहाँ पे ज्वाइन करूँ, लेकिन मेरा लास्ट सेमेस्टर भी वहीं पे चल रहा था। तो कुछ फ्रीज़ करा के, कुछ छुट्टियाँ लेके, कुछ करके ना फिर वो क्लियर किया, और उसके बाद बस। नहीं, ये यानी चापरी में ही आप ट्रांसफ़र हो गए, वहीं पे जॉब लग गई? चापरी में शुरू से ही मैं 2009 से चापरी में हूँ। अच्छा। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, और उसी दौरान आपकी जॉब लगी। ये किस तरह से हुआ? आपने जो है वो सबसे पहले तो यहाँ पे यार हैरानगी की एक बात सर मैं ऐड करूँगा कि हमारे जो बच्चे बहुत से स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं और फिर कहते हैं हमें जॉब नहीं मिलती। जी। यहाँ भी तो जॉब मिल रही है ना। अच्छा, इसमें बड़ी जॉब न मिलने वाली एक, चलो आप मेरा पूछ रहे हैं तो मैं अपना बता देता हूँ। जॉब मिलती है, उस पे बात करते हैं। जॉब मिल जाती है,
लेकिन अगर जो जिस कंपनी को या जिस ऑर्गेनाइजेशन को जो चीज़ चाहिए ना, अगर जी, वो जी। आप में है तो आपको वो मिल जाती है। बेहतरीन, तो उस वक्त ज़बरदस्त। मेरी वैसे बीएससी थी, एमएससी मेरी क्लियर नहीं थी, एनपी थी लेकिन क्लियर नहीं थी। लेकिन उस वक्त जो कंप्यूटर साइंस के लोग थे ना वो कम थे, तो जितनी सीटें आई थी लोग उन सीटों को भी फिल नहीं कर पाए, वो भी खाली रह गई बिल्कुल, थी। तो सही, लाजिम सही, बात है, सही। जॉब तो लगनी थी। बहुत, बहुत बेहतर। अच्छा, यानी 2009 से फिर आपने अभी जी, तक माशाल्लाह जी, जी। वाक़ई आपकी हिम्मत को सलाम है। हमारे इलाकों में हाँ, जो सूरत हाल है उसको देखते हुए आपने उस वक़्त जो है वो ये बेड़ा उठाया, जिस वक़्त यकीनन आपकी जितनी भी आपको इस जो है वो हुब्बुल वतनी कह लें या हम इलाके की मोहब्बत कह लें या जो भी इसको मैं नाम दूँ ना, तो अल्फाज नहीं है उसके लिए, बहुत उसके लिए अहले इलाक़ा को, बल्कि यार इस तरह की सर जो चीज़ें होती हैं ना, तो मैं तो आज खुद देखता हूँ तो मेरी चाहत होती है कि यार ऐसे लोगों को उनका मर्तबा देना चाहिए इलाके में भी, ठीक है। लेकिन उमूमन मिलता नहीं है, हम सारी चीज़ों को फेस करते हैं, अगरचे आप नहीं बताएंगे, हाँ, ठीक है। डिपेंड डिपेंड करता है, बड़े जी, सारे जी। फैक्टर्स हैं इसमें, टीचर्स की तरफ से भी फैक्टर्स हैं, हाँ। कम्युनिटी की तरफ से भी फैक्टर्स हैं, वालिदैन की तरफ हम्म, से हैं, सब जो है वो कहीं ना कहीं से आ जाती हैं इश्यूज। कोई एक फैक्टर सही। होता तो बंदा कहता है कि ये एक ऐसा फैक्टर है कि उसको हमें दुरुस्त कर लेना चाहिए, लेकिन एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा, बड़े सारे फैक्टर्स हैं जिन पे ये बात डिपेंड करती हाँ, है। वो मेरे ख्याल से एक वजह उसकी ये भी है कि हमारे लोग आदमी की शख्सियत से या उसकी मेहनतों से या उसकी तालीमी लेवल से वाकिफ़ भी नहीं होते, हाँ, इस ये वजह से भी बहुत ज़बरदस्त बात आपने की। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया बतौर एज अ पढ़ाना शुरू किया 2009-10 में, तो मेरे पड़ोसी थे मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि यार उस्ताद बन गया, वो इंजेक्शन लगाना सीख लेते तो मुझे मरीज़ बाहर ना लेके जाना पड़ता। तो या वो कहते थे कि यार सही। मुझे सर्टिफिकेट, अभी ये जो अभी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उससे पहले अगर आपका देख लेना तो इसका बैकग्राउंड कोई इतना बेहतर भी वैसे नहीं था कि हम कहते हैं कि हमें टीचर को रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती। तो वो मतलब वो मुझसे एक दूसरा बंदा कहता था कि यार मुझे आप सर्टिफिकेट एक नहीं दे सकते, स्कूल के हेड ने, और आप मुझे सर्टिफिकेट नहीं दे सकते जिसमें मैं भर्ती हो जाऊँ। अच्छा। हाँ, तो लाज़मी बात है वो इस किस्म की तवक्कुआत होती हैं। बहुत बहुत बेहतरीन। वैसे अगर आपके ज़हन में कोई ना बड़ा मज़े वाला वाक़या आता हो अब तालीमी दौरानिया में जो जिसने आपको हैरान किया हो, तो वो भी आप ज़हन में रखें, और बीच में आपने अभी भी कोई ज़हन में है तो ज़रा नहीं, सुनाएँ। वो टाइम से करेंगे इंशाल्लाह, जब आप एक पब्लिक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो, देहात जी, में जी। पढ़ाते हो और आपने 13 साल पढ़ाया हो, जी, यहाँ पे जी। तो हर दिन वाक़यात होते हैं। तो आप सोचें वह कितने वाक़यात हुए होंगे जिन्होंने हुँ, हमें मतलब राह रास्त पे लाया होगा। दूसरी बात ये है कि जो हमारा एक पैटर्न होता है सोचने का ना, जी, 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 जी। वो बदला होगा। यानी एक हुँ, बंदा था, फौत हो गए, तो वो एक दिन मिला, सही, स्कूल आया, ठीक है। उसने इतना शोर किया वहाँ पे, मैं चुप खड़ा जो है उसको सुन रहा हूँ, हुँ, वो बोल रहा है सुन रहा हूँ। अच्छा, वो हुँ, चला गया है। बाद में मैं सोच रहा हूँ कि मेरा कब से बिहेवियर बन गया है कि बंदा बोल रहा है और मैं सुन रहा हूँ। हुँ। मतलब वो लाजमी बात है, लोगों ने आस्ते आस्ते चेंज कर दिया उसको। बहुत खूब। अच्छा सर, आज के टॉपिक के हवाले से एक सवाल मेरा है, वो ये कि मौजूदा हमारे माशाल्लाह खटक बिल्ट में या पूरे मियाँ वाली में हम कह लें, तालीम का मैदान और माशाल्लाह स्कूलों में बच्चे काफ़ी तादाद में पढ़ रहे जी, हैं। उसमें सबसे पहले खूबियों की तरफ अगर हम जाएँगे तो खूबियाँ भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, खूबियाँ नहीं हैं। बिल्कुल। मैं अब बात आ गई तो मैं एक ऐड भी कर देता हूँ, यहाँ अपने इलाके के कुछ बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ, और इस वक़्त वो आईटी की फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, और मंथली 1.5 लाख 2 लाख तक ये कुछ भी नहीं है, जी, कमाते जी। हैं, यानी जॉब कुछ भी ना हो काम कर रहे हैं। लेकिन एक घर का खैरख्वाह, एक घर का मुंतज़िम, और जिस बंदे ने अपने कारोबार को या किसी भी शोबे को सुधारना होता है तो वो खूबियाँ नहीं देखता, खामियाँ देखता है, क्योंकि खूबियाँ सब ने ढूँढनी होती हैं। हाँ, तो हम ढूँढेंगे अपनी खामियाँ, ठीक है, ताकि हमारे सामने खामियाँ आ जाएँ, हम खामियों को दूर करें और हमारा सिस्टम और बेहतर हो। तो मेरा आपसे सवाल है, चूँकि आपने 13 साल चापरी के स्कूल में अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं, तो उसमें तालीमी नौइयत के बारे में आप क्या कहेंगे कि इस वक़्त बच्चों का तालीमी नौइयत क्या है? 3 सवाल इकट्ठे कर रहा हूँ, ठीक है? जी, जी। क्या है? दूसरी बात कि उसमें ख़ामियाँ क्या हैं? ठीक है?
और उन ख़ामियों को दूर करने के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए? और ये भी आपने बताना है कि जो ख़ामियाँ हैं, वो वालिदैन की तरफ से क्या हैं, असातिज़ा की तरफ से क्या हैं और बच्चों की तरफ से क्या हैं। तो इस हवाले से जहाँ तक आप समझे हैं, तो थोड़ा-सा उस हवाले से बात कीजिए। अच्छा, एक तो मेरा जो रिटेंशन है ना याद करने का, वो बहुत कमज़ोर है। मैं ठीक है, एक सवाल का जवाब देता हूँ, फिर है ठीक ना है। कोई बात नहीं, उसको कोई बात बढ़ाते नहीं। जाते हैं ना। मैं पूछता अच्छा, जो जाऊँगा। तालीम की नोयत है ना, खटक बेल्ट की बात करें, सही। मियाँ वाली की बात करें, हुँ। तो अक्सर लोग मत कह देते हैं कि शायद हमारी एरिया का जो रिज़ल्ट है वो कभी-कभी डाउन आ जाता है, हुँ। या हाँ, जिस तरह से अभी 9th के रिज़ल्ट के हाँ, बारे में बात चली है और वो हाँ, मैं अगला सवाल भी आपसे करने जी, लगा जी। था कि 9th का रिज़ल्ट खटक हाँ, बेल्ट का क्यों हाँ। कमज़ोर आया है? या फिर हम जो है वो कम्पीट नहीं कर पाते जो शहर के स्कूल हैं। हुँ। तो अब इसमें एक फैक्टर नहीं है, सिर्फ़ स्कूल फैक्टर नहीं है। जब हम हुँ। स्कूलिंग की बात करते हैं ना, तो ये कोई 2000-2500 साल पुराना एक आइडिया है कि जो स्कूलिंग है वो 3 पिलर्स पे डिपेंड करती है कि ठीक। टीचर है, बच्चा है, हुँ। वालिदैन है। एक छत है जो 3 पिलर्स पे डिपेंड करती है, 3 हुँ। सतूनों पे डिपेंड करती है। ठीक। अगर उसमें एक सतून गिरता है तो ये इमारत गिर जाती है। बिल्कुल। अब अगर यहाँ का अ, वालिद कहता है कि टीचर नहीं पढ़ाता, हुँ। तो भी वो गलत कह रहा है। हुँ। अगर टीचर कह रहा है कि वालिदैन हमें सपोर्ट नहीं करते, तो भी वो बात गलत हो जाती है। हुँ। बच्चे के बारे में तो चलो हम कह सकते हैं कि वो तो बच्चा है, वो तो डिसाइड नहीं कर बिल्कुल, सकता कि बिल्कुल ऐसा ही ये है। काम अच्छा हो रहा है या बेहतर हो रहा है। तो जो मेन पिलर्स हैं वो तो वालिदैन और टीचर्स रह जाते हैं। हुँ। अब जो टीचर्स और वालिदैन हैं, वो उनमें जो हमारा बेल्ट है उसमें कितनी कोऑर्डिनेशन है, कितनी कम्युनिकेशन है हुँ। कि वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ने बेहतर होना है या बेहतर नहीं होना। हुँ। अब मैं अगर अपने इदारे की बात करता हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल चापरी की बात करता हूँ, आपने पूछा है कि क्या नोयत है। मेरे साथ कोई 750 बच्चे पढ़ते हैं, हुँ। और उन 750 जो बच्चे हैं, एक पीरियड मिस नहीं होता। टीचर्स है या ज़बरदस्त, नहीं है, ज़बरदस्त। टीचर्स की कमी है मेरे पास। मतलब प्राइमरी में मेरे साथ 11 टीचर्स होने चाहिए, वहाँ हुँ। पे 5 टीचर्स हैं। हुँ, हुँ, हाई हुँ। हिस्से में मेरे साथ जो है वो टीचर्स नहीं हैं। जिस तरीके से भी हो, 5-6 टीचर्स बाहर से हायर करके इनके सारे के सारे पीरियड्स, कोई पीरियड्स मिस नहीं होगा। दूसरी ज़बरदस्त। बात ये है कि जो इनको पढ़ाया गया है वो बच्चे की डायरी में लिख दिया गया है, हुँ। और जो लिख दिया गया हम कोशिश करते हैं कि हम वालिदैन को व्हाट्सएप करें ताकि उनको मिल जाए। वालिदैन होते हैं जो पूछते हैं बेटा आपने क्या पढ़ा है, टीचर्स ने क्या बिल्कुल, पढ़ा है। बिल्कुल। अगर बच्चे से पूछेंगे तो वो कहेगा नहीं पढ़ा है, कोई होमवर्क नहीं दिया, हुँ, तो इसकी हुँ। वजह से हम व्हाट्सएप भी कर देते हैं बच्चे ने क्योंकि तो वो खुद डंडी से। मारनी होती है हाँ, ना। हाँ। हाँ, वो तो तो अब उनका हम माहाना रिजल्ट भी बनाते हैं। हुँ। उस माहाना रिजल्ट का ये नहीं है कि सिर्फ बस बनाया, हुँ। वो हम एक्सेल शीट पे बनाते हैं। उनके बाकायदा हर बच्चे का अलग सा रिजल्ट कार्ड बनता ज़बरदस्त। है, प्रिंट करते हैं, वालिदैन को बुलाते हुँ। हैं और वो देखते हैं। अब ये माहौल हमने बच्चों को दिया हुआ है। हुँ, हुँ। अब इस माहौल में अगर कोई नहीं पढ़ता या जो वालिदैन काम वो नहीं करेगा, तो लाज़िम बात है वो तो समझेगा कि शायद मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा तो पूरा स्कूल नहीं चल रहा। हुँ, लेकिन हुँ। ऐसा तो नहीं है, स्कूल तो चल रहा है, स्कूल की तरफ तो सारा काम ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, अब मसला बिल्कुल। कहाँ से आ रहा है? वालिदैन से आ रहा है। अब हुँ। सिमिलरली जिस बच्चे का वालिद नहीं पूछेगा, वहाँ पे टीचर भी गफलत बरतेगा। एक बिल्कुल। वालिद है जो पूछ रहा है अपने बच्चे से हुँ, या हुँ, टीचर हुँ। से पूछ रहा है, यानी आज में मुझे वालिदैन की कॉल आई है कि मेरा बेटा आपके साथ पढ़ता है और अभी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट बनी है उसमें कट-कट उसकी बेहतर नहीं है। हुँ। तो मैंने लाज़िम बात है टीचर्स को कह दिया कि मुझे ऐसे वालिद की कॉल आई थी। अब जो हुँ। वालिद पूछ रहा है, लाज़िम बात है टीचर उनसे पूछता है, बिल्कुल। उनको तवज्जो देता है। हुँ, जो हुँ, हुँ। हमारे दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हम उनको आगे लेके आते हैं। हुँ, हुँ, और हुँ। कोशिश होती है कि ऐसे बच्चे आगे आ जाएँ जिनके वालिदैन पूछते हैं। हुँ, अब हुँ, हुँ। 750 की तादाद में, 800 की तादाद में जब एक सरकारी इदारे की बात करते हैं तो इतनी हुँ, ज़्यादा हुँ। तादाद में लाज़मी नहीं होता कि हर बच्चे को इंडिविजुअली आप सपोर्ट कर पाएँ। हुँ, कर हुँ, भी नहीं हुँ। सकते, बहुत बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल, तादाद बिल्कुल। होती है। तो लाज़मी है कि वालिदैन भी हम साथ दें टीचर्स के, जो हुँ। टीचर्स हैं वो भी यानी वालिदैन के साथ दें। वालिदैन जो ये उनकी सोच है ना कि सारा काम असातिज़ा ही सँभालें। हाँ, वो कहते हैं कि आप जो हैं तो हमारी क्या ज़रूरत हाँ, है? आजकल तो वालिदैन जो है हाँ। ना वो घर में भी जो बच्चे को वक़्त देना होता है ना, वो भी या तो सारा मोबाइल में चला जाता है, ठीक है? और बच्चा भी अगर कुछ पूछने भी आ जाता है ना, तो 2-4 सुना देते हैं, हुँ, उसकी बात तसल्ली से सुनते नहीं है कि मेरे बच्चे की क्या प्रॉब्लम है। हाँ। तो यानी ये जो बच्चों के नफ्सियात हैं या बच्चों की चीज़ों को गौर से देखना है, वो वालिदैन उसमें ना असातिज़ा के साथ सपोर्ट कर रहे हैं और ना तरबियत में एजाज़ चीज़ों के 2 साथ। पेशे हैं। हुँ। पेशा हर कोई वैसे मुश्किल होता है, प्रोफ़ेशनल जिसमें आप घुसते हो मुश्किल होता है, लेकिन 2 बहुत मुझे मुश्किल लगे। हुँ। टीचिंग
और मेरे अभी 2 बेटे भी हैं, मुझे लगता है कि पेरेंटिंग भी बहुत मुश्किल है। हुँ, अब हमारे जो वालिदैन हैं, जिस तरह आपने बात की कि बच्चा आता है और वालिद उसकी बात सुनता नहीं है, हुँ, डाँट देता है, हुँ, तो ये तो पेरेंटिंग नहीं ना हुई। अपने हुँ, बच्चे की बात सुननी है, बिल्कुल, उसको तसल्ली देनी है, जी, उसका अगर कोई मसला है तो वो हल करना है। बिल्कुल। यही पेरेंटिंग हुई ना, हुँ, हुँ, उसको हुँ, डाँटना, बिल्कुल। मारना ये तो कोई नहीं। आप हुँ, मारेंगे हुँ, स्कूल में मार नहीं है, हुँ, बिल्कुल भी नहीं हुँ, पड़ेगा हुँ, बच्चे बिल्कुल, को। क्यों पड़ेगा वो? बिल्कुल। ये तरबियत के हवाले से अगर अब ये एक दरमियान में पॉइंट आ ही गया, जी, ये हमारे इलाकों में मैं अगर ये बात कहूँ कि अगर 50% 50% जो एक कमी है वो वालिदैन की भी तरबियत की है। यानी सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चे की तरबियत क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वालिदैन की तरबियत नहीं है। सबसे पहला काम तो मैं ये, चूँकि मेरे पास असातिज़ा के ऐसे केसेस भी आए हैं कि उस्ताद ने आके किसी बच्चे के वालिद ने आके हमारे साथ इस अंदाज़ से गुफ्तगू की है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तो बच्चे की तरबियत से ज़्यादा वालिद की तरबियत की ज़रूरत है। तो पहली तो ये है कि यानी मैं जो चाहता हूँ कि इन वालिदैन की भी तरबियत हो जाए। फिर लाज़मी है। अगर वालिदैन की तरबियत होगी तब उनको समझ में आ जाएगा कि तरबियत होती क्या है। मेरा एक ख़्याल है, आपने ठीक वैसे है। बात स्टार्ट की है। हाँ, मैं कहता हूँ कि जब बच्चे को आप मोटरसाइकिल लेके देते हो ना, हुँ, रोड पे भेजने से पहले उसको ट्रेन करो कि बेटा आपने मोटरसाइकिल चलानी कैसी है। हुँ, अपने लिए भी अज़ाब बना रहे हैं, दूसरों के लिए भी अज़ाब बना हुँ, रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, पता नहीं हमारा माशरा अलाउ करता है या नहीं करता, आप बच्चे की शादी करते हैं, पहले उसको ट्रेन करें। हुँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल। एक फैमिली बनाने लगे हो, हुँ, ये कोई और बंदा आपके साथ आ रहा है, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपके बच्चे होने हैं, हुँ, तो लाज़मी बात है कि इतना बेड़ा आप उठाने लग गए हो, हुँ, तो हुँ, पहले ट्रेन करो उसको। बिल्कुल। मैं ये चंद दिन पहले भी एक जगह मैं बात कर रहा था, तो उसपे भी मैंने ये वाला जो सर आपने पॉइंट उठाया, मैंने इसको भी उठाया और उनसे मैंने थोड़ा-सा एक और एंगल से बात की। मैंने उनसे कहा देखो, हमारे लोग जो है ना वो अगर 4 बेटे हैं ना और उसमें से 1 खराब हो गया है, हाँ, तो कहते हैं चलो 4 3 तो ठीक है ना, 3 तो ठीक ठीक है 3 ठीक है, 1 खराब हो गया तो 1 से क्या होता है? मैं कहता हूँ कि यार 1 के खराब होने का मतलब ये है कि आपकी 1 नस्ल खराब हो गई, 1 बच्चा खराब नहीं हुआ, पूरी नस्ल, ठीक है? पूरी नस्ल। क्योंकि अब उस बच्चे ने जो आपका 1 बेटा है, ज़ाहिर है शादी तो आपने करनी है ना उसकी, जितना भी खराब हो रिश्ता तो ढूँढते हैं वालिदैन उसके लिए, ठीक है? तो हमारे तो किस तरह के भी हाँ, वो मिल जाते हैं। ये आपने बात की ना कि एक बच्चा खराब हो गया तो पूरी नस्ल। हुँ, मैं टीचर्स को भी ट्रेन करता हूँ, मेरे पास वालिदैन आते हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, मैं उनसे भी बात करता हूँ हाँ, कि अगर एक भी बच्चा आप में से खराब गया ना, एक भी बच्चा, हुँ, चाहे वालिदैन की गलती है, चाहे टीचर की गलती है, जहाँ हुँ, से भी गलती होगी, और वो बच्चा माशरे का बुरा शख्स बन गया ना, हुँ, वो पूरे माशरे के लिए अज़ाब है अभी। हुँ, वो सिर्फ़ हुँ, वालिदैन के लिए नहीं है, वो हुँ, सिर्फ़ उस टीचर के लिए नहीं है जिसकी वजह से वो बिल्कुल, ख़राब हुआ है, वो बिल्कुल, बहन-भाइयों के लिए नहीं है, वो पूरे माशरे के लिए। हुँ, बड़े सारे इलाके आप देखते हैं कि आप वहाँ पे रात को जा नहीं सकते, आपको डर लगता है। हुँ, क्यों? कोई वहाँ पे कोई तो है जिसने माशरे में डर पैदा किया हुआ है। तो हुँ, लास्ट में तो वो पूरे माशरे के लिए फिर अज़ाब है। बहुत, बहुत बेहतर। जी। अच्छा हम ट्रैक से उतर गए, हाँ, हाँ, ठीक है। बल्कि दूर चले गए बहरहाल बहुत। वो पॉइंट अहम था लेकिन इस पॉइंट पे भी बात हो गई तो बहुत बेहतर है। हमारी बात चल रही थी कि तालीमी मैदान में उस पे माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे अंदाज़ जी, से गुफ्तगू की। अब शॉर्टकट अगर आप 2-4 वर्ड्स में और अल्फ़ाज़ में इसको वाज़ेह करें जी, कि बहती की अब अगर हम अपने बच्चों की तालीमी मेयार को बेहतर करना चाहते हैं, जी, जी, तो किन मेन पॉइंट्स को वालिदैन को कौन से मेन पॉइंट देखने चाहिए, जी, असातिज़ा को और बच्चों को क्या सोच किस तरह से अपने आप पे तवज्जो देनी चाहिए? जी। ठीक है, ये इसको थोड़ा-सा ज़रा आप अच्छा इजाज़ भाई, बच्चा एक अहम पिलर है, जी। इम्पोर्टेंट पिलर है। लेकिन बच्चा जो है वो इस उम्र में डिसीजन नहीं ले सकता, हुँ, वो फैसला नहीं ले सकता, वो डिसाइड नहीं कर पाता कि ये काम मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, हुँ, वो डिसाइड नहीं कर पाता। तो डिसीजन करने वाले उनके वालिदैन हैं, हुँ, उनको बताने वाले जो हैं वो उसके टीचर्स हैं। हुँ। तो जो मेन काम आ जाता है ना वो टीचर्स पे आ नहीं जाता है। इसमें जो सर मैं कह रहा हूँ ना कि चूँकि अगर मैं थोड़ा-सा इसमें ऐड हाँ, करूँ मज़ीद कि जो
बिलफ़र्ज़ 5वीं क्लास से छोटे बच्चे हम कह लें, लेकिन जो इससे ऊपर 7वीं, 8वीं, 9वीं क्लास में उसमें कुछ ना कुछ शऊर आ जाता है, शऊर। बिल्कुल, वो गलत और सही को कुछ ना कुछ समझने लग बिल्कुल। जाते हैं। तो यकीनन ये सोशल मीडिया हमारा खटक-बेड़ का बच्चा है ना, जिसको कुछ भी नहीं है, स्कूल नहीं जाता, हाँ, लेकिन फ़ेसबुक उसने देखनी है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके तवज्जुह से जो शऊर रखते हैं बच्चे, उनके ज़हन में भी कोई पॉइंट जाना लाज़मी चाहिए, बात है। तो हाँ। वो जो आपके ज़हन में वो ज़रूर ऐड करें इसमें। अब टीचर्स जो हैं, वालिदैन जो हैं, अब एक और बड़ा मसला चल रहा है कि हुँ, जो हमारा एरिया है पर्टिकुलरली, हुँ, कि वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि टीचर्स नहीं पढ़ाते या कहीं पे टीचर्स कम जाते हैं हुँ, या जो है वो पीरियड ठीक से नहीं लेते। हुँ, अब देखें, अगर एक स्कूल है, अगर आपका बच्चा वहीं पे पढ़ रहा है, हुँ, तो लाज़मी बात है आपको रोज़ाना बच्चा आता है, हुँ, उसकी उसके जो होमवर्क्स हैं वो भी आपके पास आते हैं, हुँ, आप उसको देखते हो। अगर आप हफ्ते से देख रहे हैं आपके बच्चे को होमवर्क नहीं मिलता किसी पर्टिकुलरली हुँ, सब्जेक्ट का या सारों का नहीं मिलता या उसके टेस्ट जो हफ्तावार होते हैं या महीने में टेस्ट जो उसका होता है, हुँ, यानी कि डिपेंड करता है, स्टार्ट में इतना ज़्यादा नहीं जी, होते, जी, लेकिन जैसे इम्तिहान होते हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पे टेस्ट होता है, वो नहीं होता, स्टार्ट में लाजमी बात है होमवर्क ज़्यादा मिलता है, हुँ, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए स्कूल, हुँ, पूछना चाहिए, हेड से पूछना चाहिए, टीचर से पूछना चाहिए कि मेरा बच्चा आ रहा है, हुँ, आज हफ्ता हो गया उसको होमवर्क नहीं मिला हुआ, हुँ, हुँ, तो लाज़मी बात है होमवर्क नहीं मिलेगा तो बच्चा पढ़ेगा बिल्कुल, नहीं और वो ट्रेन भी नहीं होगा और हुँ, इसी तरह करते-करते जो है वो बच्चा ज़ाया हो जाता है। ज़ाया हो जाता है। टीचर्स जो हैं, टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि लाज़मी बात है हम होमवर्क देते हैं और दूसरे दिन जब होमवर्क चेक नहीं होगा, हुँ, लाज़मी बात है वालिदैन इतना ज़्यादा पूछती नहीं है, हुँ, तो हुँ, हुँ, अगर टीचर भी ना पूछे तो बच्चा होमवर्क करता ही नहीं है बिल्कुल, और गवर्नमेंट स्कूल में तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है, आप हर दिन चेक भी नहीं कर सकते। हुँ, लेकिन कम से कम उनका जो होमवर्क है या जो भी आपने काम दिया हुआ है, आप हफ़्ते बाद चेक करते हो, जिस दिन भी चेक करते हो, लेकिन रैंडमली ज़रूर चेक होना चाहिए। हुँ, पहले तो वालिदैन ज़रूर, लाज़मी चेक करें, ज़बरदस्त। क्योंकि टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा बिल्कुल, बच्चे हैं, बिल्कुल। उन्होंने वालिदैन के साथ नहीं है। उन्होंने 100 हाँ, 150 बच्चों को या 50 बच्चों को क्लास में देखना जी होता है, बिल्कुल। वालिद ने 1 बच्चे को देखना वालिद होता है। ने 1-2 को देखना जी, होता है। अगर वो देखेंगे तो बच्चे के दिल में खौफ आएगा और वो हुँ, ज़रूर पढ़ेगा। बिल्कुल, पढ़ाई के लिहाज़ से मैंने देखा है कि बच्चे जो प्रेशर है ना टीचर का इतना वो नहीं लेते, हुँ, वालिदैन का लेते हैं। मेरी हुँ, शुरू से वैसे शौक है कि मैं वालिदैन को प्रोग्रेस रिपोर्ट लाज़मी फॉरवर्ड करूँ। हुँ, तो 2012 में मैं एक व्हाट्सएप तुनीता मैसेज का ग्रुप बनाता था मोबाइल पे। सही। तो जब टेस्ट होता था तो उनके सामने नंबर लिख के मैं उनको भेज देता था। हुँ, हुँ, अब कुछ वालिदैन उसको देखते थे, कुछ नहीं देखते थे, लेकिन उसका असर ये हुआ कि मेरे क्लास के कुछ ऐसे बच्चे थे, जो डरते थे हुँ, कि आज का जो मेरा रिज़ल्ट कम है, ये मेरे वालिद तक ना जाए। तो उसमें हुँ, खौफ या डर ज़रूर पैदा हो जाता है। हुँ, और हुँ, इसी तरह जब वो मीटिंग्स पे भी आते हैं हर महीने, तो हर बच्चा कोशिश कर रहा होता है कि मेरे वालिद ने यहाँ पे आना है, उसने प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करनी है। हुँ, तो वो कोशिश करता है कि मेरी गैरहाज़िरी भी कम हो, शिकायत रजिस्टर पे मेरी शिकायत भी ना हुँ, हो हुँ, और जो हुँ, मेरे नंबर हैं, वो भी अच्छे और बेहतर हों। हुँ, 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 ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। और बच्चों के हवाले से यानी ये जो बाशऊर बच्चे हैं, उनको यानी कुछ मोटिवेट करने के लिए कि ये जो इनका मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ कि देखो सोशल मीडिया या जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। दिन ब दिन टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, ठीक है? बिल्कुल। तो ये बढ़ती चली जाएँगी। तो ये चीज़ें रहेंगी, लेकिन अगर आपने अपनी तालीम पे तवज्जो नहीं दी, तो अगले कुछ वक़्त के बाद शायद आप फ़ेसबुक चलाने के भी काबिल नहीं रहोगे, नहीं रहेंगे। ठीक है? तो इस हवाले से जो आपके ज़हन में इसी को हाँ, अगर हाँ। कंटिन्यू करें थोड़ा-सा। एजाज़ जो लाइफ़ है ना, हुँ, उसको हम 2 कैटेगरीज़ में तक़सीम कर सकते हैं कि एक वो हमारा ज़ोन होता है, जिसमें हम कम्फ़र्ट महसूस करते हैं। हुँ, मतलब मैं स्कूल गया हूँ, वापस आ गया हूँ, होमवर्क मिला है, हुँ, मैं नहीं करता। हुँ, सो जाता हूँ, खेल लेता हूँ, गपशप लगा लेता हूँ, हुँ, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर लेता हूँ। हुँ, तो मेरे लिए ये कम्फ़र्ट ज़ोन है। लेकिन अनकम्फर्ट ज़ोन अब क्या है कि मुझे होमवर्क मिलता है, मैं घर जाता हूँ, वो काम करता हूँ, दूसरे टीचर ने दिया है, वो मैं काम करता हूँ, हुँ, याद करता हूँ और रात को कहीं 11-12 बजे मैं फ़ारिग हो जाता हूँ। ये मेरे लिए अनकम्फर्टेबल ज़ोन है। हुँ, कोई भी बंदा अनकम्फर्टेबल ज़ोन में नहीं जाना चाहता। हुँ, हर कोई चाहता है कि मैं कम्फर्टेबल ज़ोन में रहूँ। हुँ, अगर एक बच्चा जो है वो कम्फर्टेबल ज़ोन में रहना चाहता है, नहीं पढ़ना चाहता, हुँ, उसकी अगली ज़िंदगी है ना वो भी अनकम्फर्टेबल ज़ोन में हुँ, गुज़रेगी हुँ, फिर। हुँ, हुँ,
मतलब जब कंफर्टेबल जोन में आप रहेंगे तो अगली ज़िंदगी अनकंफर्टेबल होगी। लेकिन ये वाली ज़िंदगी अगर आप अनकंफर्टेबल जोन में गुजारेंगे, जी, मेहनत जी। करेंगे, पढ़ेंगे जो आपको काम मिला हुआ है, तो जो अगली ज़िंदगी है वो कंफर्ट वाली होगी। बिल्कुल। कंफर्ट जोन में आप रहेंगे। मैं 1-2 टीचर से पढ़ा हूँ, लेकिन रात को 11-12 बजे तक 7वीं क्लास में पढ़ता था। हुँ, मतलब ये है कि मैंने वहाँ पे मेहनत करके जो मेरा एक कंफर्टेबल जोन था, मैंने अनकंफर्टेबल में तब्दील कर दिया है। तो हुँ, लाज़िम बात है अगली जो ज़िंदगी है वो मेरे क्लास वालों के लिहाज से कंफर्टेबल जोन में गुजर रही है। तो हुँ, मेहनत ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो अगली जो ज़िंदगी है ना वो बहुत मुश्किल है। अभी तो हुँ, बहुत भी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। पहले तो मैट्रिक पास कर लेते थे, हुँ, एफए पास कर लेते थे, आर्मी में चले जाते थे, कहीं और शुबे में चले जाते थे, तो जॉब्स भी नहीं मिल रही। अब तो हुँ, स्किल्स का दौर है, स्किल्स हैं तो ठीक है, हुँ, स्किल्स हुँ। नहीं है तो आप कुछ नहीं हो। बिल्कुल, मैं भी जो है वो सर यही कहता हूँ नौजवानों को कि देखो सोशल मीडिया हम भी इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हम तो आज भी बैठे हैं तो जी, जी। इसी टेक्नोलॉजी के हाँ, ज़रिए से ही जो है हमारी ये बात जो है वो इन तक पहुँच रही है ऑडियंस तक। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि इस चीज़ को आज अगर हम रिलैक्स होके, टेंशन फ्री होके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने पहले अपने वक़्त को कीमती बनाया है, जी बिल्कुल, ठीक है? लेकिन अगर हम उस वक़्त भी शुरू-शुरू में हमने अपना वक़्त ज़ाया किया होता, तो आज यकीनन हमारे पास कुछ भी ना होता, ठीक है? ऐसा ही तो है। जो यानी टाइम हमारा इब्तिदा का टाइम होता है, जिस तरह से एक मिसाल देता हूँ कि एक इमारत हम बना रहे हैं, कमरा बना रहे हैं। उस कमरे की अगर बुनियादें आदमी कच्ची ईंटों से रख दे और वो कहे कि यार ऊपर जो है मैंने पक्की ईंटें रखनी है क्योंकि मुझे अब पता चला है कि यार नहीं बिल्डिंग बनानी है। हाँ हाँ, बिल्डिंग बनानी है या कच्ची ईंटों से कमरा नहीं बनाना चाहिए तो जाहिर है कि उसकी बात की मेहनत वो उस मेयार की नहीं होगी जी तो बिल्कुल, चूंकि जो इब्तिदा का दौर होता है वही पक्की ईंटों से रख लो बाद में कच्ची भी रख लोगे तो काम चल जाएगा बिल्कुल। ठीक है हाँ, तो ये जो है वो यकीनन हमारे बच्चों को भी इस चीज़ को थोड़ा-सा देखना चाहिए। अच्छा एक और चीज़ सर जो मुझसे भी बहुत से ने पूछी और मैं भी ये आपसे पूछने वाला था शुरू-शुरू में भी उस पे बात हुई है कि 9th का रिज़ल्ट इतना बुरा क्यों आया है? ख़ुसूसन खटक बेट के बारे में ये बात हो रही है कि यार 9th के रिज़ल्ट में ना अ, बहुत अजीब हमारे साथ हालत हुई है। तो इस हवाले से ज़रा आप अच्छा जिस पे रोशनी डालें। ये क्वेश्चन इतना मतलब ज़्यादा लोग कर रहे हैं। मैंने कोई हुँ, स्कूल के आईडी से कोई पोस्ट की शायद रिज़ल्ट के हुँ, हवाले से थी, तो वहाँ पे भी किसी ने पूछा कि सर 9th का रिज़ल्ट जो है वो कमज़ोर क्यों आया है? हुँ, वो कहते हैं कि जो खटक बेल्ट है उनका क्यों रिज़ल्ट लो आया है। हुँ, पहली बात तो ये है, वैसे जो रिज़ल्ट आया ना 9th का, हुँ, फ्रेंडली स्पीकिंग मैंने देखा ना मुझे भी बहुत दुख हुआ यार कि ये तो बहुत कमज़ोर रिज़ल्ट है। बाकी बच्चे कमज़ोर थे। हुँ, अभी जो हमारे 10th की क्लास है इतने भी कमज़ोर नहीं थे कि हमारा इतना रिज़ल्ट कमज़ोर आ जाए। हुँ, लाज़िमी बात है जब पहली दफ़ा आप रिज़ल्ट देखते हो आप और स्कूलों का तो देखते ही नहीं हो। हुँ, आप तो सिर्फ़ अपना देखते हो। बिल्कुल। मैंने देखा इस्लामियात में इतने बच्चे फ़ेल हैं, मुताला पाकिस्तान में इतने बच्चे फ़ेल हैं। अब हाँ। मुताला पाकिस्तान या इस्लामियात जो है उनका रिज़ल्ट तो 100% ही होता है। हुँ, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। मतलब इस किस्म के ये सब्जेक्ट हैं कि टीचर यानी ना वो भी तो पढ़ाए तो पढ़ाए बच्चे ना भी जाएँ तो भी बच्चे तो को भी कुछ ना बचे कुछ पता होता है। अच्छा उसमें भी बच्चे फेल। मैं हुँ, इतना ज़्यादा हैरान हुआ हूँ। उसके बाद मैंने देखा चलो बाकी स्कूल देख लेते हैं क्या हुआ है। हुँ, मैंने स्कूल देखने शुरू किए तो कैडेट कॉलेज हमारे सामने है। हुँ, उनके वालिदैन जो है 25-30 और क्रीम वहाँ पे बैठी हुई जो बच्चा वहाँ पे दाखिल होता है टेस्ट दे के क्रीम उनका रिजल्ट भी लगभग हमारे स्कूल जैसा अच्छा। है। हाँ, जो शहर के मियाँवाली के शहर के स्कूल हैं उनका भी रिजल्ट हमारे हुँ, जैसा है। उसके बाद मुझे सही। थोड़ी बहुत तसल्ली हुई है कि नहीं सिर्फ हमारा एरिया नहीं है। यानी ये जो हम समझ रहे हैं कि हमारे खटक बेट के साथ जो नहीं है वो ये यानी ये नहीं, तो नहीं, 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 ऐसा कोई नहीं है। हाँ, तकरीबन सही। सेम रिज़ल्ट है। अब क्या वजह है इसमें बड़े सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हुँ, एक फैक्टर तो ये है कि कोविड के बाद बच्चे 2-3 साल बाद पहली दफ़ा गए हैं स्कूल। हुँ, अब सही, जब आप सही, सही, 2-3 सही। साल बाद जाते हो ना तो आप लाज़िम बात है उतने एक्टिवली काम नहीं हुँ, करते। 3 साल बाद जाते हो, 2.5 साल बाद जाते हो और 50% एक दिन जाते हो, फिर 2 दिन नहीं जाते, फिर आप जो है 2-3 दिन के बाद जाते हुँ, हो, तो लाज़िम बात है वो रिदम नहीं बनता, बच्चे उस हुँ, तरह पढ़ भी नहीं पाते। तो एक मेन फैक्टर ये भी बना हुआ है और दूसरा जो मेन फैक्टर मुझे इसकी समझ नहीं आती कि एक आम मज़मून में इतने सारे बच्चे कैसे फ़ेल हो सकते हैं, किस तरह फेल्यूर आ हुँ। सकता है, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी शायद इसमें हो। अच्छा यहाँ पे एक और सवाल भी सर बहुत अहम है, वो ये कि तालीम तो बच्चे ऑलरेडी हासिल कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत थोड़ी कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, बहरहाल एक पढ़ रहे हैं और एक ख़ासी तादाद
जो है वो तालीम मुकम्मल करके निकल रही है। अब तालीम से निकलने के बाद जो उनके लिए सबसे बड़े इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि जॉब्स मिलने में बहुत से मसाइल हैं। वो क्यों? और उसकी वजह ये है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। और फ़ौज में भी वो जो है वो जाते हैं ट्राई के लिए, तो बहुत थोड़े सेलेक्ट हो जाते हैं चूँकि वहाँ ज़रूरत इतनी होती है और बाकी बच्चे जो आ जाते हैं। तो बाकी बच्चे इतनी तालीम हासिल करने के बाद क्या वजह है कि रह पाते हैं, सिर्फ़ किसी जगह जॉब में नहीं लग पाते, ठीक है? तो एक तो वजह ये है कि क्यों जॉब नहीं मिल पाती, दूसरी फिर ये है कि क्या किन चीज़ों पे अभी उनको ध्यान देना चाहिए कि जिसमें उनको जॉब्स मिलने में आसानी हो। आप उस पे बात करें, फिर कुछ चीज़ें मैं भी ऐड करूँगा। अच्छा, एजाज़ भाई, हम जिस एरिया में जोग्राफिया में रह रहे हैं ना, हुँ, पाकिस्तान में 2 अहम इश्यू है। ठीक। एक इश्यू आबादी हमारी बहुत ज़्यादा है, हुँ, वसाइल के लिहाज से। सही। दूसरा हमारा जोग्राफिया है कि हमें बड़ा सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। हुँ, अब इन 2 मसाइल की वजह से हमारे पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं हैं कि हम गवर्नमेंट आपको जॉब दे सके। मतलब वो आपको बड़ी सारी पोस्टें हैं, हर कॉलेज में खाली हैं सीटें, हर यूनिवर्सिटीज़ में, हर स्कूल में सीटें खाली हैं, हुँ, हॉस्पिटल ऐसे पड़े हैं। लेकिन रिसोर्सेज़ नहीं है तो वो हायर नहीं करके दे रहा ना, रिसोर्सेज़ होते तो वो तो हायर कर हुँ, लेते। हुँ, हुँ, अब जब रिसोर्सेज़ नहीं है तो लाज़िम बात है, एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है जिसको हुँ, क्रॉस करके हुँ, आप उन आगे फेजेस में जाते हैं। जाते हो। अगर नहीं है तो आप नहीं जा सकते। मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, यहाँ पे तो सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते हैं, हुँ, मैं उनसे कहता हूँ आप कोई भी शोबा ले लो, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे हुँ, वो कोई लैंग्वेज का क्यों नहीं है, पश्तो पंजाबी क्यों नहीं है, हुँ, आप लें। लेकिन जो टॉप का है ना, जो क्रीम है, हुँ, टॉप के 10% में बन जाए, टॉप 5% में आ जाए। हुँ, अगर आप टॉप 5% में है फिर तो जॉब आपको मिलेगी, बिल्कुल। अगर नहीं है तो फिर तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। हुँ, हुँ, अब ये हुँ, जो टॉप 5% है, अब टॉप 5% में तो सारे तो नहीं आ सकते, बिल्कुल, 95% तो फिर भी है बिल्कुल। ना। अब हमारे मुल्क के लिहाज से जब हमारे इतने मसाइल ऑलरेडी हैं, रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, जॉब्स हमें नहीं मिल सकती, दुनिया ग्लोबल विलेज है। देखो हुँ, आप भी इन्हीं स्किल्स पे काम कर रहे हो, जी। इंटरनेट पे कनेक्टेड हो। जब ये दुनिया ग्लोबल विलेज है तो हुँ, हम क्यों ना इसका फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल। पहले हम डॉलर कमाने के लिए अमेरिका जाते थे, अरब इमारात जाते थे, यूरोप हुँ, जाते थे। अब जो इंटरनेट ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है, तो हुँ, क्यों ना हम स्किल सीखें। स्किल सीखने के बाद घर बैठकर पैसे कमाएं। हुँ, कोई भी स्किल हो सकता है। अब हुँ, मैं एक तालीम और जो स्किल्स हैं या इसके अलावा जो अपना जो ओनरशिप है, जो आपकी अपनी एक जॉब होती है, आप काम करते हो, एंटरप्रेन्योरशिप का उसमें फ़र्क कितना है। हुँ, मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, कैंपस था उसका मियाँवाली में। ये सही, कोई ठीक है। 15 या 14-15 की बात है। हुँ, तो सही है। चूँकि कैंपस था तो हमें मेन यूनिवर्सिटी में जाना पड़ गया। हुँ, तो मेरे साथ वो डायरेक्टर थे उस यूनिवर्सिटी के, ठीक है। बल्कि टीचर थे जो मेरे साथ जा रहे थे। तो मैंने हुँ, उससे पूछा कि कितनी पे लेते हो? तो वो कह रहे थे कि मैं 40,000 ले रहा हूँ। हुँ, तो साथ वो जब जा रहे थे तो वो कहते कि हम 2 भाई हैं। हुँ, ठीक मैं है। पढ़ने वाला था, पढ़ाई करता था, मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते थे, हुँ, वालिदैन बहुत खुश थे। लेकिन मेरा जो दूसरा भाई है, वो पढ़ता नहीं था हुँ, और मेरे वालिदैन उससे खुश नहीं थे। ठीक। लेकिन उस बंदे ने पढ़ाई न करके स्किल पे काम किया। हुँ, स्किल क्या थी कि ठीक। उसने बिज़नेस के स्किल सीख लिए। हुँ, हुँ, जब उसने हुँ, बिज़नेस के स्किल सीख लिए तो उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। सही। तो जब हम उसको गाँव क्रॉस करने लगे तो उसने बताया कि ये जो होटल है ना, ये मेरे भाई की है। हुँ, डेढ़ डेढ़ करोड़ कोई उसने कीमत बताई है। हुँ, फिर हुँ, कोई हुँ, प्लॉट वगैरह दिखाया, वो उसने बताया कि इसके भी कोई 2 या ढाई करोड़ रुपए हैं। हुँ, अब वो ज़बरदस्त। एक बच्चा जो 10% में नहीं आया, हुँ, 5% हुँ, में नहीं आया, 40,000 ले रहा है। लेकिन एक हुँ, दूसरा जो 95% में कहीं नीचे 5% पे था, लेकिन हुँ, उसने स्किल्स पे काम किया, पैसे बनाए, हुँ, रोज़गार हुँ, बनाया, हुँ, सब कुछ किया। तो हुँ, लाज़िम बात है कि हमें भी बल्कि जितने भी बच्चे हैं, हुँ, हमें अब वो दुनिया नहीं है कि हमें जॉब मिल सके हुँ, आसानी से। हुँ, जॉब्स ख़त्म हो रही हैं। प 15 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 25 साल लगेंगे। ये जो जॉब वाला सिलसिला है तो ख़त्म हो जाना है। हुँ, हुँ, काम होना है ऑनलाइन, काम होना है जो स्किल्स हैं इस पे, तो जिनके साथ स्किल्स होंगे तो उनको हुँ, काम हुँ, मिलेगा, स्किल्स नहीं होंगे तो काम हुँ, नहीं हुँ, मिलेगा। हुँ। इसमें सर मेरे ज़हन में ना एक बहुत अच्छा पॉइंट आया है आपके गुफ्तगू के दौरान। इस पे मैंने एक दफ़ा कॉलम लिखा था जो अखबार में भी छपा था। जी, उस पे मैंने लिखा था कि खटक बिल की ज़रख़ेज़ मट्टी, खटक बिल के हवाले से मैंने लिखा था।
जो कि आपको भी मालूम है कि खटक बिल की हमारे जो ज़्यादातर नौजवान हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज में खिदमत दे रहे जी, हैं, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। और ये सादत की बात है हमारे लिए। हाँ, लेकिन इसकी वजह से एक जो मसला हमारे वालिदैन में बन रहा है, वो ये कि वालिदैन बच्चे की तालीम पे ज़्यादा तवज्जो देना उन्होंने छोड़ दिया। वो बच्चे के ज़हन में ये डाल देते हैं, मैट्रिक करो फ़ौज में, मैं रिटायर हूँ, तो आपको वहाँ पे आसानी से जॉब मिल जाएगी, जाके वहाँ पे लग जाओ, बिल्कुल। ठीक है? मैं उन्हें इस तरह के वालिदैन पे उस वक़्त मैंने ये कॉलम लिखा था, मैंने उनसे ये कहा था देखो हम अपने बच्चों को खुद बाँझ बना रहे हैं, ठीक है? कोई हम शक नहीं है बच्चे इसमें। को की परवाज़ एक बच्चे में बिलफ़र्ज़ सलाहियत थी पायलट बनने की, ठीक है? या एक बच्चे में तालीम की इतनी सलाहियत थी कि वो डायरेक्ट पढ़ के ब्रिगेडियर या किसी अच्छे ओहदे पे लग सकता था। लेकिन हमने उनके पर काट दिए और हमने कहा भई मैट्रिक पढ़ो अब जाके वो डायरेक्ट सिपाही भर्ती हुआ है, ठीक है? तो मैंने उस वक़्त उसमें यही जो है वो मशवरा दिया था कि देखो हम पाक फ़ौज को अफ़राद शुरू से देते आ रहे और वो देंगे। बिल्कुल, ये अगर हमारा हम महफ़ूज़ नहीं होंगे तो क्या करेंगे, ठीक लाज़मी, है? लाज़मी। लेकिन हमने ये देखना है कि हम कितने आला किस्म के अफ़राद दे सकते हैं। तो हम अपने बच्चों को यहाँ पे मैट्रिक की लालच देकर और फ़ौज का सिर्फ़ कह के ये बात ख़त्म करें हाँ, और बच्चों को ये ज़हन में डालें कि बेटा आप खूब पढ़ो। मुमकिन है एक बच्चे में जो है वो पायलट बनने की सलाहियत हो तो वो हमारे एयर फ़ोर्स के लिए मुफ़ीद बन जाएगा, ये ठीक है? ये जो आपने बात की ना इसको मैं भी बढ़ाता हुँ, हूँ। मैं एक ट्रेनिंग करवा रहा था कोई मियांवाली में, हुँ, तो मुझसे एक कैंडिडेट ने पूछा कि सर आपके स्कूल से कोई बच्चा था जिसने 2002 में हुँ, या 2001 में वहाँ से टॉप किया था, हुँ, सर्वोदय बोर्ड को उसने टॉप किया था। हुँ, मुझे याद आया वो जो बच्चा था, मुझे याद हुँ, आया कि वाक़ई बच्चे ने तो टॉप किया था। हुँ, तो उसने मुझसे पूछा है कि वो बच्चा आजकल क्या कर रहा है? सही। तो मैंने उसको कहा है कि वो पाक आर्मी में सिपाही है। अच्छा। देखो इतना ब्रिलियंट बच्चा कि जो बोर्ड को टॉप कर रहा है, हुँ, वो आर्मी में सिपाही जा रहा है। और मतलब ये कि हमने ज़हन में रखी यही बात है कि हमने इधर हुँ, जाना है, बस ये हमारी लिमिट है। उससे जो अगली है ना वो हमारी लिमिट नहीं हुँ, है। हुँ, हुँ, हमने हुँ, बहुत ज़्यादा अपने आप को महदूद किया हुआ है। हुँ, हुँ, ये जो हमने एक आप बता रहे हैं ना वो लफ्ज़ जो आपने यूज़ किया, बिल्कुल हथकड़ियों से बाँधा हुआ है हुँ, कि बस हमने इस लिमिट में रहना है, इससे आगे हम बढ़ने वाले नहीं हुँ, हैं। हुँ, तो हुँ, ये जो खौल है ना ये ज़रूर तोड़ना है, तोड़ने की वालिदैन ज़रूरत है। का ये सोच है, ये भी ख़त्म करानी पड़ेगी हुँ, कि हमने सिर्फ़ सिपाही भर्ती नहीं होना। हुँ, हुँ, हम इतने टैलेंटेड हैं, हुँ, इतना हमने काम किया है, हम इतने अच्छे नंबर लेके जाते हैं, हम बोर्ड टॉप कर लेते हैं, तो क्यों ना हुँ। किसी अच्छे ओहदे पे चले जाएँ। मैं यही सर मैं कहता होता हूँ कि हमारे बच्चों में यकीन मानो मैं खुद अब अगर मैं अपने आईटी की फ़ील्ड की भी बात करूँ ना, चूँकि मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है? तो बच्चे की एक्टिविटीज़ फ़ेसबुक पे देख के मुझे पता चल जाता है कि यार ये बच्चा जो अपना वक़्त यहाँ पे इतना खर्च कर रहा है, अगर ये मेरे हाथ चढ़ जाए ना, तो इसे लग पता जाए। कि यार ये जो हाँ, काम मैं कर रहा हूँ ना, ये कितनी कीमत का काम है, ठीक है? लेकिन उस बच्चे के ये चीज़ जो है वो उसकी गुट्टी में डाला ही नहीं गया। उस बच्चे को इस चीज़ का जो है वो कोई बता ही नहीं रहा कि यार ये चीज़ जो है हमें देखनी चाहिए। तो मैं यही कहता होता हूँ कि यार हम अपने बच्चों को महदूद ना करें, ठीक है? उनको थोड़ा-सा खुद परवाज़ जो है वो लेने दें। बिल्कुल। कहाँ तक वो जाते हैं और फिर जाके जब वो थोड़ा-सा परवाज़ ले लें, हमें पता चल जाएगा अच्छा यार हमारे बच्चे में मुझे वो एक अपने छोटे भाई की स्टोरी याद आ गई। मेरे बाद जो मेरे भाई थे छोटे अरफ़ान तो ये हैं इकराम, फ़ौत हो गए अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे 18 साल की उम्र में। उन पे उन उनकी तालीम पे हमने क्या कुछ नहीं किया। स्कूल में दाखिल करा, नहीं पढ़ता था, ठीक है। फिर वालिद साहब ने कहा मदरसे में भेजो, हमने मदरसे में भेजा। अच्छा वहाँ पे पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, ठीक है नहीं अच्छा भई पूछे करना क्या चाहते हो? कुछ तो बताओ ना, कुछ तो करो। उसने कहा अभी मैंने तो बनना है मोटरसाइकिलों वाला मिस्त्री। हुँ, उसने कहा ठीक है जा, मोटरसाइकिलों का मिस्त्री बन। फिर वो ऐसा मिस्त्री बना कि कमर मशानी के जो हमारे हमीदुल्लाह उस्ताद हैं उनके स्टूडेंट थे। तो वो हमीदुल्लाह उस्ताद वालिद साहब को कहते थे कि मुझे समझ नहीं आती ये मेरा उस्ताद है या मैं इसका उस्ताद हूँ, ठीक है? ज़बरदस्त। हाँ, और वो फिर चलते मोटरसाइकिल को भी बस कह देते थे कि यार आपके कड़क-कड़क ये हो रही है ना ये चीज़ की ख़राब है
और मेरे सामने ही आंखों में मैंने उसको देखा है। यानी जिस फील्ड की उसमें वो अल्लाह ने सलाहियत रखी हुई थी ना, जब वो उसकी सलाहियत वहाँ पे लगी है तो कैसे वो निखरे हैं। ठीक है, बस ज़िंदगी थोड़ी थी वो चल बसे, लेकिन मेहनत है। इससे हमें ये चीज़ समझ में आती है कि यार हम वालिदैन अपना आप बच्चे पे मुसल्लत ना करें, बल्कि बच्चे को देखें कि यार बच्चे के अंदर अल्लाह ने कौन-सी सलाहियत रखी है, फिर उस सलाहियत को पॉलिश करें और हाँ, अ, बच्चे बल्कि सारे इंसान हमारे फिंगर टिप्स की तरह हैं। हुँ, मतलब हम कहीं जाते हैं अंगूठा लगाते हैं ना कि नहीं ये यूनिक है। हुँ, एक बतौर आईडी इस्तेमाल हो रही है। हर बच्चा यूनिक है। हुँ, तो लाज़मी बात बिल्कुल भी नहीं है कि ये आपका एक बेटा जो है वो डॉक्टर बन रहा है तो दूसरा बेटा जो है वो डॉक्टर बनेगा। आप खुद इंजीनियर हैं तो आपका बेटा भी इंजीनियर हुँ, बनेगा। आप हुँ, टीचर हैं तो आपका बेटा जो है वो भी इंजीनियर टीचर बने। ये बिल्कुल लाज़मी नहीं है। हुँ, तो उस बच्चे के खुद अपनी कुछ बिल्ट इन सलाहियतें हुँ, होंगी, कुछ ऐसी स्किल्स होंगी जो बिल्ट इन उसमें होंगी, हुँ, हुँ, उसी की हुँ, तरफ वो ज़्यादा मोटिवेशन हुँ, उसकी होगी और वो फील करेगा कि मैं सेट पे चला जाऊँ। तो हुँ, लाज़मी बात है अगर ऐसे बच्चे कहीं जाना चाहते हैं ना तो उनको जाने देना चाहिए और वो बेहतरीन, बेहतर कर कर के वहाँ पे शो कर बेहतरीन। सकते हैं। अच्छा, हमारे मौज़ू के बीच में बहुत सारे सवालात ऐसे आ गए कि जो फ़ायदे के हैं, लेकिन लंबा भी काफ़ी कर गए हैं हम। एक और सवाल मेरा आपसे बहुत अहम था कि मुझे ये बात मेरे कानों ने सुनी है कि अपर खटक बिल्ड के जो हमारे स्कूल्स हैं, हुँ, वहाँ पे असातिज़ा या तो पढ़ाने नहीं जाते या उन्होंने नंबर लगाए हुए हैं। 3 दिन आप जाएँ, हुँ, ठीक है? फिर हुँ, 3 दिन मैं जाऊँगा और तनख्वाह पूरी-पूरी लेंगे, हुँ, ठीक है? ये कौम का पैसा है भई, जिसके वो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब का एक लतीफ़ा मुझे याद आया कि पाकिस्तान रमज़ान में बना है और रमज़ान में जो चीज़ भी आदमी के दस्तरख़्वान पे आती है, वो खाई जाती है, इसलिए पाकिस्तान को खाया जाता है, ठीक है? तो उनका बहुत अच्छा-सा ये लतीफ़ा है, तो मैं ये जो है इसको ज़रा थोड़ा-सा वाज़ेह करें, क्योंकि मैं तो स्कूल लाइन का आदमी नहीं हूँ। आप काम कर रहे हैं, क्या इस तरह के कुछ इश्यूज़ वाक़ई हैं? क्या ऐसा हो रहा है या अच्छा एक बात जो निकलती है तो लाज़मी बात है कुछ तो बेसिस हैं, वैसे तो कोई बात नहीं निकलती, सही? ठीक है। लेकिन लाज़मी नहीं है कि हर टीचर ऐसा हो, हुँ, लेकिन लाज़मी बात है 5% भी अगर ऐसे टीचर करते हैं ना, तो वो जितने भी टीचर्स हैं जो एक कम्युनिटी उन फेस ख़राब करते हैं। हुँ, अब ये बात आपने सुनी है ना, हुँ, मैं गया हूँ अभी तकरीबन 2 हफ़्ते कुछ हो गए मैं तभी सर के किसी एरिया में गया हूँ, सही। तो वहाँ पे मतलब सेम लोगों ने बताया हुँ, के नंबर लगे हुए हैं, नहीं आ रहे, बल्कि अब तो 3 दिन की बात कर रहे हैं, मैंने सुना है कि अब यहाँ पे 2-3 हफ़्ता एक टीचर नहीं आता, बाद में आ जाता है, हाज़िरी लगा जाता है। ओए होए! तो कितनी ज़्यादती है, बल्कि हुँ, वो कैसा टीचर है जो बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है, हुँ, बल्कि उन बच्चों के साथ देखो, अगर कोई बंदा तभी सर के एरिया में दूर-दराज़ इलाकों में रह रहा है ना, चाहे वो तख़्त शौड़ा है या वह नए हैं, तो उसके पास वसाइल नहीं है कि वो कालाबाग शिफ्ट हो सके। हुँ, अगर उसके पास वसाइल होते तो वो शिफ्ट हो जाता, हुँ, क्योंकि हुँ, वहाँ पे तालीम की सहूलत नहीं है, हेल्थ की सहूलत नहीं है। बिल्कुल। अगर इस किस्म के बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, हुँ, तो हुँ, कितनी बड़ी हुँ, ज़्यादती है। आप कैसे आगे हुँ, अपना मुस्तकबिल बना पाओगे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना पाओगे? हुँ, लेकिन इसमें इजाज़ भाई एक और बात भी है, अगर लोकल लोग या लोकल कम्युनिटी मुलविस ना हो, हुँ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि टीचर जो है वो ना आए? हाँ, हो ही नहीं ये सकता। पॉइंट भी अहम है, हर क्लास बिल्कुल। में, हर स्कूल में स्कूल काउंसिल कमेटी भी तो बनी हुई है। हुँ, वो मॉनिटर भी कर सकते हैं। हुँ, तो हुँ, कुछ तो खामियां हैं वहाँ के इलाके की हुँ, कि वहाँ हुँ, पे टीचर नहीं जा रहा। नहीं तो ऐसे हुँ, कैसे मुमकिन है? एक शहर में एक टीचर 2 मिनट लेट होता है, उसको हुँ, शोकाज नोटिस जारी हो जाता है और आपका जो टीचर है वो 15-20 दिन नहीं हुँ। आता। तो आप जिम्मेदार हो ना। मैं तो सर ऐसे टीचर्स को टीचर भी नहीं कहता। जिनके अंदर हाँ, ये सलाहियत ना हो ना, ये तो फिर टीचर के नाम को बदनाम करने वाली बिल्कुल। अच्छा बात मैं है। एक बात आपकी इस बात से बढ़ाता हुँ, हूँ कि ये भी तो टीचर है और एक और किस्म के भी टीचर हैं। हुँ, तकरीबन 3 साल पहले मैं गया हूँ, ये तख्त रिशौड़ा है। सही। यानी जो मेन रोड है ना हुँ, कालाबाग का और शकरदरा का, ठीक है। उससे मोटरसाइकिल पे बैठ के आपको 2.5 घंटे लगते हैं अच्छा। तख्त रिशौड़ा पहुँचने हुँ, में। अच्छा हम 2.5 घंटे बाद तख्त रिशौड़ा पहुँचे हैं, सही है। तो वहाँ पे जो घूमते-फिरते रहते थे, जो बच्चे सामने आते थे ना, तो वो कहते थे कि अस्सलाम वालेकुम या इस किस्म के वो जो अखलाकियात थे ना, वो हुँ, उनको सिखाए गए थे। लाज़िम बात है इस ज़बरदस्त। किस्म के अखलाकियात एक वालिद सिखा सकता है, पूरी कम्युनिटी को
वाले तो नहीं सिखाता ना, इसका मतलब हुँ, ये है कि स्कूल में कुछ ऐसा हो कुछ रहा है बेहतर हो कि रहा है। वहाँ पे कुछ सिखा रहा है। अच्छा, मैंने पूछा यहाँ पे कौन पढ़ाते हैं? तो उन्होंने एक टीचर बताया। एक टीचर वो था जिसके पास मैं रह रहा था, वो मेरा क्लास फेलो था बीएससी में। ठीक है, और दूसरा एक टीचर था जिसके बारे में बताया कि ये एक ऐसे टीचर हैं जो यहाँ पे पढ़ाते हैं और ठीक उसने है। बच्चों को ट्रेन किया हुआ है। हुँ, ढाई ढाई घंटे का सफ़र रोड से, मैं बता रहा हूँ, साइकिल पे। हुँ, अच्छा, वो बाय चांस कुछ महीनों बाद ट्रेनिंग थी, वो सही। टीचर मेरे पास आया। जब वो सारे इंट्रोडक्शन करवा रहे थे तो उसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। मैं नाम ज़रूर लूँगा, फ़ज़ल नाम है उसका। तो ज़बरदस्त, उसने कहा है कि मेरा ये नाम है और सर मैं स्कूल से हूँ। ठीक मैंने है। वही उससे बातें करना शुरू की, क्या मैं आपके इलाके में आया हूँ, मैंने आपके बच्चे देखे, मैं इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ ना कि हुँ, कोई हद नहीं है। क्योंकि हमारे बच्चे तो कोई ट्रेन इस तरह नहीं है। बहुत हुँ, कम देहात ऐसे होंगे जहाँ पे इतने बच्चे ट्रेन है। हुँ, तो हुँ, उसने बताया कि वो कितनी वहाँ पे, वो और उसका जो दूसरा साथी है जो लोकल है, वो कितनी मेहनत करते हैं। हुँ, हुँ, पूरा हफ्ता वो बंदा वहाँ पे रहता है, घर नहीं आता, संडे को जाता है या मंडे को सुबह सुबह जाता है, हुँ, लेकिन बच्चों को ट्रेन करता है। अब वो भी तो एक टीचर है जिसने पूरे माशरे को हुँ, बदला हुआ है, बिल्कुल। जिसका मुझे पता ही नहीं है। मैं जाता हूँ और मुझे पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई ऐसा टीचर है जिसने बच्चों को ट्रेन किया हुआ हुँ, है। हुँ, तो हुँ, ऐसे भी तो टीचर हैं जो हुँ, माशरे को बिल्कुल। बदल रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ये बहुत आपने माशाल्लाह पॉइंट की बात कर दी और इसमें एक और चीज़ बच्चों की तरबियत में सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो हमारे बच्चे स्कूल में नहीं जाते, ठीक है? ये तो हमारी बात हो गई तरबियत की और इन जी चीज़ों जी। के हवाले से। जो बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाते, ठीक है? और या जो असातिज़ा अब जिस तरह से हमने बात की कि असातिज़ा पढ़ाने में स्कूलों नहीं जा पढ़ाने नहीं जाते, ये चीज़ें हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने तो स्कूल काउंसिल भी तो उन्होंने बनाया है, ठीक जी है? जी। उसका इनेकाद भी है। हाँ। तो उसकी खिदमात क्या वजह है वो स्कूल काउंसिल के जो लोग हैं, जो उसकी कमेटी है, वो एक्टिव नहीं है, वो या वो अपना किरदार क्यों नहीं अदा करे? क्योंकि अगर वो अपना किरदार अदा करे, तो यकीनन बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। तो इस हवाले से ज़रा आप थोड़ा-सा बताएँ कि क्या क्या वजूहात है स्कूल काउंसिल की अच्छा, कमेटी की? ये जो भी गवर्नमेंट आपके इलाके में ऑपरेट करता है ना, हुँ, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो हेल्थ के हैं, हुँ, तो लाज़मी ये नहीं है कि सिर्फ़ वहाँ पे हेडमास्टर बैठा हुआ है या जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट बैठा हुआ है या जो एसएचओ बैठा हुआ है, हुँ, सब कुछ वो कर रहा है और कोई लोकल उसके साथ कॉन्टैक्ट या कोई बॉडी नहीं है, ऐसा नहीं हुँ, है। स्कूल की अपनी एक स्कूल काउंसिल होती है, इसी तरह हॉस्पिटल की भी होती है, किसी हद तक जो है वो पुलिस स्टेशंस में भी होती हैं। हुँ, अब जो हमारा स्कूल कौंसल जो बनाई जाती है पूरे पंजाब में, ठीक है। वालिदैन से मेंबर लिए जाते हुँ, हैं, उनकी वोटिंग वगैरह होती है, बंदे सेलेक्ट होके आते हैं। हुँ, वो जो कौंसल बनती है, लाज़मी बात है कोई ज़िम्मेदारियाँ तो उनकी है ना, होंगी, मुफ्त में तो नहीं बिल्कुल, बनाया गया है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जब उनको बनाया गया है तो उसकी प्राइमरी ज़िम्मेदारी तो यही है ना कि यहाँ ये जो स्कूल है, हुँ, जिस मकसद के लिए बना हुआ है वो स्मूथली चले। अगर स्मूथली न चले तो लाज़मी बात है जिस तरीके से भी हो, अफ़सरों से बात करनी पड़ जाए, अ, जो भी करना है चलाना तो उन्होंने है, उनकी बिल्कुल, ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल। अब लाज़मी बात है कि एक स्कूल में अगर टीचर नहीं जाता हुँ, या वहाँ के वालिदैन समझते हैं कि होमवर्क नहीं दिया जा रहा या ठीक है। पढ़ाया नहीं जा रहा, तो वो डायरेक्ट बात करें, नहीं करें तो स्कूल काउंसिल ने बात आगे करनी होती बिल्कुल। है। हुँ, अगर स्कूल काउंसिल वाले समझते हैं कि ये टीचर नहीं आ रहा, अब एक आम बंदा तो गेट से अंदर नहीं जाएगा, वहाँ पे तो चलो चौकीदार वो उसको रोक लेगा। हुँ, कोई कोई और भी उसको कह सकता है कि आप बाहर बैठें, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप हमारा रजिस्टर चेक करें, हमारा रिकॉर्ड जो है वो चेक करें। लेकिन हुँ, स्कूल काउंसिल तो आपका चेक कर सकती है, रजिस्टर वगैरह भी चेक कर सकती है। तो अब ये स्कूल काउंसिल की ज़िम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें टीचर को, जो नहीं आ रहे हैं। हुँ, हुँ, अगर हुँ, नहीं आ रहे तो रिपोर्ट करें, लेकिन ऐसे रिपोर्ट ना कि आप रिपोर्ट करें आपके पास कोई प्रूफ भी ना हो। हुँ, हाँ, हुँ, वैसे आपने कोई एप्लीकेशन मूव किया, ऐसा हुँ, बिल्कुल नहीं होगा, हुँ, आपके पास प्रूफ होने चाहिए। बिल्कुल। आप स्कूल काउंसिल के मेंबर हैं, तो लाज़िम बात है आपके पास प्रूफ भी हाँ, है, आप पहले तो पूरी विज़िट भी बंदा कर सकते हो। जाँच-पड़ताल करे और हाँ, देखे कि यार कहाँ-कहाँ पे ख़ामी आ रही है। किसी ने हाँ, कोई आपको बताया है तो अगले बंदे के बात पे नहीं क्योंकि वो तो हदीस भी है हाँ, कि जो आदमी सुनी-सुनाई बातों पे अमल करे, वो हाँ। झूठा है। अगर ठीक है? अगर सुनी-सुनाई बातों पे करेंगे तो टीचर डिसर्ट होंगे, अपना बिल्कुल। इदारा जो है वो ख़राब हुँ, करेंगे। आप बिल्कुल। स्कूल काउंसिल के मेंबर हैं, आपके पास अथॉरिटी है, कन्फर्म करें, रिकॉर्ड लें, रिपोर्ट करें। हुँ, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी। यानी इस तरह से हमारी स्कूल कौंसिल की जो कमेटी है और हमारी आवाम है, वो भी इन तालीमी चीज़ों में अपना किरदार अदा करें।
ठीक है? ज़रूर करना चाहिए। हुँ, अगर नहीं करेंगे, स्कूल काउंसिल एक्टिव नहीं है, वालिदैन एक्टिव नहीं है, हुँ, लाज़िम बात है स्कूल ने नहीं चलना, इदारा नहीं हुँ। चलेगा। बेहतरीन, पर्टिकुलरली जितना बेहतरीन। दूर का इलाका है, जहाँ पे हुँ, मेन रोड से 2.5 घंटे या 2 घंटे लगते हुँ। हैं, तो टीचर ज़बरदस्त। चाहेगा कि मैं वापस चला जाऊँ। अगर मैं हुँ, वापस आ गया हूँ तो 1 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ पे रहूँ, उसके बाद जाऊँ, तो ये हुँ। तो सोच होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अहम-अहम टॉपिक पे हमने आज बात की है और यकीनन इनमें से कोई एक टॉपिक भी ऐसा नहीं है कि जिसे हम कहें कि यार ये मिस करना चाहिए, नहीं। जी, जी। ये सारी ही बातें जो हमारी हुई हैं बहुत अगर हमारा जवान, हमारे बच्चे हमारे वालिदैन ठीक है, इन चीज़ों पे गौर करें तो मुझे नहीं लगता कि ये जो आज हमें उजड़ा चमन नज़र आ रहा है ना हुँ। इसमें बहार ना आए, ठीक है? नहीं, इंशाल्लाह बेहतर होगा, अ, बहुत बेहतरी आ रही है। हुँ, लोग कहते हैं कि वक़्त लगेगा, मैं कहता हूँ कि वक़्त नहीं लगना हुँ, चाहिए। ये बेहतरी जो है वो जल्दी आनी चाहिए। हुँ, अगर हमारा कोई मशर है तो उसका अपना एक किरदार है, पे करना चाहिए, पे करे। वालिदैन हुँ, का अपना है, जो हमारे टीचर्स हैं उनका अपना है। हुँ, हर कोई अपना किरदार पे करेगा तो हमारा हुँ, मुआशरा डेवलप होगा। हुँ, हमारा मुआशरा एक ऐसा मुआशरा बनेगा जिसको हम कह हुँ, सकते हैं कि एक जन्नत है, जिसमें हम हुँ। सुकून से रह सकते हैं। बेहतरीन, बेहतरीन। मैं इसमें आखिर में एक और चीज़ भी ऐड करूँगा, मेरे ज़हन में आ गई कि हमारे जवानों के लिए कि आप डिजिटल स्किल्स की तरफ ज़रूर आना चाहिए हमें, चूँकि बहुत आपने भी ज़रूरी है, उसमें पढ़ा है बहुत ज़रूरी है। वो उसकी एक वजह है। वजह सर ये है कि टेक्नोलॉजी आगे जा रही है। अभी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है मेटावर्स की, यकीनन आपने उसको थोड़ा-सा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो वो बहुत यानी ये पूरा हमारा जो माइंड है, ये चीज़ें हैं, ये अलग हो जाएँगी, ठीक है? आजकल जो हमारे बच्चे पबजी गेम खेलते हैं ना, वो पबजी गेम हकीकी दुनिया में आ रहा है, ठीक बिल्कुल, है? ऐसे ही तो है। अभी भी स्क्रीन ऑन होती तो मैं जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन यहाँ पे अगर ऐड करते काम लंबा हो जाएगा, नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि जितनी भी डिजिटल स्किल्स की आप फ़ील्ड ले लें और उन प्लेटफ़ॉर्म पे आप जो है वो सर्च करें उसे ऑनलाइन, तो बिलफ़र लिंक्डइन पे क्यों ना जाएँ। लिंक्डइन पे अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग या वीडियो एडिटिंग या डिजिटल मार्केटिंग या वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ठीक है? या कंटेंट राइटिंग या इस तरह से जितने भी आप स्किल्स को सर्च करेंगे, तो आपको किसी स्किल में नो जॉब का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं। 100, 1000, 700, 500 के ऊपर जॉब्स आपको वहाँ पे नज़र आएँगी। तो जिसका मतलब ये है कि वक़्त को और मुआशरे को इन चीज़ों की ज़रूरत है और दिन-ब-दिन बढ़ रही है। तो अगर हमारे जवान इन चीज़ों को सीखें और मैं कहता हूँ कि सीख सकते हैं, बिल्कुल, सलाहियत बिल्कुल। है, क्यों ठीक नहीं? है? बिल्कुल सीख सकते हैं। तो इनको पूरी दुनिया कर रही है, हम कह इंडिया कितना आगे जा रहा है। हाँ, अब देखो ना आपने डिजिटल स्किल्स की बात करी, जितनी भी डिजिटल कंपनीज़ हैं, उनके हाँ, सीईओ सारे इंडिया से बैठे हुए हैं। बिल्कुल, उनकी भी बिल्कुल। आबादी हमसे कहीं ज़्यादा है। हुँ, उस लिहाज से उनके रिसोर्सेज़ हमसे भी कहीं कम है, लेकिन वो बिल्कुल। आगे जा रहे हैं। हुँ, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अडॉप्ट किया भाई जो न्यू बिल्कुल। चेंज है ग्लोबल विलेज की, हुँ, या जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, उन्होंने अडॉप्ट कर ली हैं, तो हुँ, जाके वहीं पे बैठे हुए हैं। हमें हुँ, भी ज़रूर उठना चाहिए, ज़रूर यहाँ पे जाना चाहिए। पहले तो हम कहते थे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हुँ, हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है, हमारे पास लिंक्स नहीं है कि हमें कोई यूरोप भेज दे, हमें हमें हुँ, कोई अमेरिका भेज दे। अब तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है ना, अब तो हुँ, कोई स्किल सीखें, हुँ, वो हुँ, उम, मास्टर करें उसमें, हुँ, उसके बाद काम घर बैठ के शुरू कर दें। हुँ, वो हुँ, डॉलर जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़ रहा था, घर जाके कमाएँ। और वैसे भी हुँ। आजकल के दौर में तो आपको डॉलर कमाना वैसे बहुत ज़रूरी है, ₹1 की कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल, हाँ, यहाँ डॉलर अप होता है और आवाम जो है वो रो जी, रही जी। होती है और फ्रीलांसर हँस रहे होते हैं, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड करूँगा बस आखिरी ख़ितामी और बात को ख़त्म की तरफ लेके जाएँगे कि हमारे बहुत सारे बच्चे जब डिजिटल स्किल्स की उनको अहमियत मालूम होती है ना, तो वो कहीं पे भी कूद जाते हैं। जबकि मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप किसी भी शोबे में अगर आप जाना चाहते हैं, तो पहले उस शोबे को गहराई से पढ़ें, फिर आप उनको वहाँ से सीखें जहाँ के लोग खुद भी कुछ उससे अर्न अर्न कर रहे हैं लाज़मी और बात अच्छा है। अर्न हाँ, कर रहे हैं। हाँ। ऐसा ना हो कि आप जा रहे हैं कि किसी से आप डिजिटल स्किल्स सीख रहे हैं, वो आपको पैसे कमाना सिखाएगा और हो ये रहा हो कि वो आपसे पैसे कमा रहा हो। ला ठीक है? पता है, इन बच्चों को चाहिए कि किसी ऐसे बंदे से सीखें, उससे हाँ। कहें कि सर ठीक है, मैं आपके साथ 5 या 6 महीने गुज़ारता हूँ, हुँ, लेकिन मुझे पहला प्रोजेक्ट आप देंगे। हुँ, आखिर पे बिल्कुल। कोई चाहे वो
$4-5 का क्यों नहीं है, $9-10 का क्यों नहीं है, हुँ, पहला प्रोजेक्ट सर आप मुझे देंगे, हुँ, जब मैं ट्रेन हो जाऊँगा, सब कुछ सीख जाऊँगा हुँ, और आपको यकीन होगा कि मैं काम कर हुँ, सकता हूँ, तो हुँ। पहला प्रोजेक्ट आप मुझे बिल्कुल, देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू आज सो के मच। हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत हमारी जिन टॉपिक पे बात हुई बहुत अच्छा रहा और आपके साथ मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई और या अल्लाह हमारी इन मोहब्बतों को तादमे आमीन, मर्ग कायम रखे और इस तरह आमीन। से बहुत पॉडकास्ट इंशाल्लाह और बहुत इंशाल्लाह, नशिस्तें आपके इंशाल्लाह। साथ आइंदा भी होंगी और आपको ये भी बताता चला जाऊँ कि अगले हमारे जो पॉडकास्ट आ रहे हैं उनमें आप जैसे बहुत और कीमती अफ़राद भी मेरी कोशिश है कि जी, उनको जी, लेके आऊँ जी। और उनकी मालूमात और उनकी ये तजर्बात, उनके मशवरे भी कौम के सामने आएँ और वो उससे फ़ायदा उठा सकें। तो उसमें आपकी दुआएँ और आपकी जो है वो इंशाल्लाह, साथ में ताउन वो इंशाल्लाह। ज़रूरी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह थैंक यू, नेक्स्ट बहुत पॉडकास्ट में, तब शुक्रिया। तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।